हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट एक व्लॉगिंग चैनल था मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे। जो एक कपल था जो व्लॉगिंग करता था, खुशी पंजाबन, बहुत ज्यादा फेमस थी, टिकटॉक पे भी उसकी वीडियो वायरल हुई थी। खुशी पंजाबन और उसका हस्बैंड विवेक चौधरी, उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बहुत अच्छा कपल था, बहुत क्यूट कपल था। उनकी लव मैरिज हुई थी और उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस था। उनको वीके फैम के नाम से जाना जाता था। तो आजकल वो यूट्यूब से गायब है और वो आज से नहीं, वो होली के बाद से यूट्यूब से बिल्कुल गायब है। इवन यूट्यूब के इंस्टाग्राम पर भी वो नहीं आ रहे हैं और उन्होंने एक भी रील या स्टोरी या व्लॉगिंग चैनल पे कोई भी व्लॉग कुछ भी नहीं डाला है। जबकि ये कपल पिछले कई सालों से डेली डालते थे, डेली अपडेट देते थे और इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पे एक्टिव थे। बट ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने से ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए हैं और इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया है और कुछ भी नहीं बताया है। आप में से कई लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गए ये कपल और क्या हुआ है इनके बीच में। ऐसा कुछ ह्यूमर्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवेक चौधरी का अफेयर चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुशी पंजाबन का अफेयर चल रहा है, इस वजह से दोनों डीएक्टिवेट हैं सोशल मीडिया से। क्या ये बात सच है या झूठ है, ये किसी को नहीं पता। बट मैं अपना बताऊं तो मैंने भी उनके बहुत सारे व्लॉग देखे हैं। इवन मैं व्लॉग बनाने से पहले भी मैं उनके सारे व्लॉग्स देखती थी और मुझे भी वो कपल पर्सनली बहुत पसंद था और इतना प्यार था दोनों के बीच में और मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो कपल। हाँ, नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये कपल अचानक से गायब हो गया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन कपल की एक ऑडियो मुझे मिली है, एक रिकॉर्डिंग मिली है, कॉल रिकॉर्डिंग। सो वो पहले आप सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ तुझे पता है ना पहले। क्या अब बताओ? तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तुझे। तो बोला ना कि मैं तुम्हारा इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ है। सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए। तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन ले, तो कोर्ट से ले लिए। सो आपने रिकॉर्डिंग सुनी? जी हाँ, ये जो कन्वर्सेशन हो रही है ये खुशी पंजाबन और उसके फादर इन लॉ उनके बीच में हो रही है। पीछे से विवेक चौधरी की भी आवाज आ रही है, बट जो मेन कन्वर्सेशन हो रही है वो खुशी पंजाबन और उसके फादर इन लॉ के बीच में हो रही है और खुशी पंजाबन को मारने की भी धमकी दी जा रही है। जैसा कि आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट ऐसा बोला जाता है कि विवेक चौधरी के फादर के ऊपर मर्डर के भी चार्जेस हैं और वो बहुत सारी इलीगल चीजों में इन्वॉल्व थे। अब मुझे नहीं पता कपल के बीच में ऐसा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है कि बात इतनी बड़ी हो गई कि दूसरे को मारने के ऊपर बात आ गई है। जैसे कि सोशल मीडिया में ये कपल बहुत ही प्यारे व्लॉगिंग चैनल के लिए जाना जाता था। इनका चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से था यूट्यूब पे और अब अगर आप जाकर देखोगे तो इनका चैनल भी डिलीट हो गया है यूट्यूब से। कोई चैनल नहीं दिख रहा है। डोंट नो चैनल डिलीट करने के पीछे क्या रीजन है और आपस में दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। इतनी बड़ी बात ऐसी क्या हो गई कि वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया से हट गए हैं। कम से कम 4 महीने होने को आए हैं, उन्होंने एक भी स्टोरी, एक भी पोस्ट, कुछ भी अपडेट नहीं किया है। ये तो पक्का है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तभी ऐसी कुछ ऑडियो सुनने को हमें मिल रही है। देखो, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से जो गलती होती है वो दोनों साइड से होती है। किसी भी एक साइड की गलती नहीं बता सकते कि विवेक चौधरी की गलती है या फिर खुशी चौधरी की गलती है। गलती हमेशा दोनों की होती है। अब दोनों की आपस में क्या बात हुई और क्या नहीं, ये जरूर बात हो रही है कि राजा के ऊपर, राजा चौधरी जो है खुशी चौधरी और विवेक चौधरी के बेटे हैं, जो कि अब 4-4.5 साल के होंगे, तो उनके बारे में बात हो रही है। उसकी कस्टडी खुशी पंजाबन चाहती है कि उसे मिले, बट खुशी पंजाबन के फादर इन लॉ जो हैं वो चाहते हैं हम तुम्हें राजा नहीं देंगे। और बात कुछ बहुत बड़ी है, तभी बात डिवोर्स तक भी पहुंच गई है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स तक पहुंच गई है और बात चल रही है राजा चौधरी की कस्टडी किसको मिलेगी, खुशी पंजाबन को या विवेक चौधरी को। सो वैसे देखा जाए तो खुशी पंजाबन ने राजा चौधरी को बिल्कुल ही नहीं पाला है। थोड़ा बहुत वो देखती थी, बट उसका मेन कंसर्न जो होता था वीडियोस और कंटेंट बनाने के लिए होता था। बाकी जो वो मेन रहा है अपनी दादी के साथ रहा है,
उसकी दादी ने ही माँ की तरह राजा चौधरी को पाला है। आप में से बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे कि राजा चौधरी कैसे अपनी दादा दादी से ज्यादा अटैच्ड है और अपने मम्मी पापा से कम अटैच्ड है। आजकल वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, खुशी चौधरी और विवेक चौधरी, वो मुंबई में वो रह रहे थे और उनका जो बेटा था राजा चौधरी वो अपने दादा दादी के पास ही रहता था रुड़की में। हाँ, बट कभी कभी वो मुंबई चला जाता था और पूरी फैमिली मुंबई जाके रहती थी कुछ दिनों के लिए, बट ज्यादातर वो अपने दादा दादी के पास ही रहता था। सो जाहिर सी बात है उसकी अटैचमेंट दादा दादी के साथ ही होगी, क्योंकि बच्चा ज्यादातर जिसके पास रहता है ऑब्वियसली अटैचमेंट उसी के साथ होती है। इसमें बात कस्टडी की चल रही है इस रिकॉर्डिंग में कि राजा चौधरी की कस्टडी किसे मिलेगी, और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मारने की भी धमकी दी जा रही है। सो मुझे नहीं पता कि दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं, किसकी गलती है, खुशी चौधरी की गलती है या विवेक चौधरी की गलती है। सुनने में आ रहा है कि किसी का अफेयर चल रहा है, कोई कह रहा है खुशी चौधरी का अफेयर है, कोई कह रहा है विवेक चौधरी का अफेयर है। तो दोनों में से किसका अफेयर है किसका अफेयर नहीं है और एक्चुअल में क्या बात है, इस ऑडियो से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि इस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो जरूर चल रही है। अदरवाइज ये फैमिली इतनी खुशमिजाज फैमिली थी और बहुत अच्छे से रखते थे अपनी बहू को। मैंने देखी है इनके सारे व्लॉगिंग चैनल, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, मारने की बात भी आएगी, क्योंकि मैंने देखा है उसके सास और ससुर दोनों अपनी बहू को इतने प्यार से रखते थे, बिल्कुल बेटी की तरह रखते थे और पूरा सपोर्ट करते थे हर चीज में। बट ऐसा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर आपका क्या विचार है, अपने विचार मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। और अगर आप में से कोई भी उनके बारे में कुछ भी नॉलेज है, क्योंकि पर्सनली वो कपल मुझे बहुत अच्छा लगता था और एक आइडियल कपल की तरह लगते थे। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी कि उन्होंने अपनी पूरी कहानी अपने ब्लॉगिंग चैनल पे बताई भी हुई है और बहुत ही क्यूट कपल था वो। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहने वाला ये कपल आज सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। गायब होने के पीछे क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये कपल ऐसा ही बना रहे, इनका कोई डिवोर्स ना हो, क्योंकि कुछ जोड़ियां होती है ना ऊपर से बन के आती है कहते हैं ना, और वो बात में इतने अच्छे लगते हैं इतने अच्छे लगते हैं। तो पर्सनली मैं भी नहीं चाहती कि इनका डिवोर्स हो और दोनों अलग हो। आई होप इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और दोनों आपस में फिर से एक हो जाएं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मुझे कुछ और अपडेट मिला अबाउट विवेक चौधरी और खुशी चौधरी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और मुझे दोनों की बहुत ज्यादा चिंता है, और जो भी वीके फैम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी नॉलेज हो कुछ भी पता हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी वरीड हूँ दोनों के बारे में। और फ्रेंड्स अगर मुझे कोई और नया अपडेट मिला तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। टिल देन बाय बाय।